वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास लेकर आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके बारे में जानेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट तो सिंपली पता होगा, मान लीजिए कोई रियल नंबर है, अगर उस मान लीजिए 16 है, ठीक, तो 16 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो अंडर रूट 16 किया, हमें मिल गया प्लस माइनस का 4। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं ये हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो सीधा हम स्क्वायर रूट निकालना पहले सीखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3 + 4i, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। ठीक, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, अगर मान लेते हैं आप 11th में है तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव में आता है तो अंडर रूट 3 + 4i। अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है निकालना है, तो स्क्वायर रूट भी आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, तो इसको हम x + iy की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने मान लिया कि इसका अंडर रूट जो आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और x + iy की फॉर्म में होगा। ठीक, तो अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया हमारे पास 3 + 4i बराबर x + iy का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² - y², आई स्क्वायर करेंगे तो -1, तो -y² प्लस 2xyi, ये मिल जाएगा 3 + 4i। ठीक है, तो अगर इसमें हम रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट हमारा होगा x² - y², इमेजिनरी पार्ट होगा 2xy और i। ठीक, 3 + 4i। तो अब इसमें हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो x² - y² बराबर आ जाएगा 3। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो 2xy बराबर आ जाएगा 4। ये आ गया। अब इससे हमें क्या करना है, हमें जो है x और y की वैल्यू चाहिए, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² - y² दिया है, तो हमें x² + y² पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x² + y² क्या होगा, x² + y² बराबर x² - y² का होल स्क्वायर। ठीक, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा आगे माइनस का 2x² y², तो हम क्या करेंगे प्लस का 4x² y² ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसका अंडर रूट, मतलब ये होल स्क्वायर होगा ना, इसका जब होल स्क्वायर आएगा इसी तरीके से होगा, तो अंडर रूट निकाल लेंगे बाद में भी। तो यहाँ पर देखो x² - y² की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर, प्लस ये 2xy का होल स्क्वायर है, तो यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 16, ये आ जाएगा 25। ठीक, तो x² + y² बराबर आ गया ± का 5, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर x² और +y², क्या पॉसिबल है कि -5 आ सकता है? ठीक, देखो x² पावर इवन है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, y² इवन है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, तो माइनस तो कभी पॉसिबल ही नहीं। x² + y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 5। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी और ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों को हम ऐड कर दें तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम ऐड करेंगे तो हमें y² से y² कैंसिल, x² + x² हो जाएगा 2x² और 5 + 3 8, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। x² = 4, x ± का 2। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो हम सेकंड इक्वेशन में रखें तो x बराबर अगर हम +2 लेते हैं, प्लस का 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 का स्क्वायर + y² बराबर 5,
वाई स्क्वायर बराबर 1, 4 माइनस हो जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 1, ठीक, जब एक्स बराबर हमने 2 लिया, ठीक। फिर एक्स बराबर जब हम माइनस का 2 ले लेते हैं, एक्स बराबर माइनस का 2 ये रखते हैं, तो भी हमें वाई स्क्वायर बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस का 4 ही आएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1, दो वैल्यू आ गई। एक्स बराबर प्लस 2 ले रहे हैं तब भी वाई की वैल्यू वही आ रही है, एक्स बराबर माइनस 2 ले रहे हैं तब भी वही वैल्यू आ रही है, ठीक। तो अगर हम देखें तो हमने वर्गमूल क्या माना था, इसका वर्गमूल माना था एक्स प्लस आई वाई, यही तो माना था। अब इसमें एक्स और वाई की हम वैल्यू रख दें, तो एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 और आई वाई की वैल्यू 1 ले ले रहे हैं, 2 इंटू 2 प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस आई, एक वैल्यू मिल गई। एक्स बराबर माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2 प्लस, जब माइनस 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू भी हम आई की वाई की माइनस 1 ले लेते हैं, माइनस बाहर हो जाएगा 2 प्लस आई, ठीक। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई 2 प्लस आई और 2 माइनस 2 प्लस आई माइनस का, ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो ये तो एक पूरा बेसिक मेथड हो गया, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हमें शॉर्टकट करना है थोड़ा सा, तो कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट करने के लिए जैसे हमारे पास क्या था नंबर 3 प्लस 4 आई, ठीक, 3 प्लस 4 आई, ठीक है। तो इसका जब हम अंडर रूट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो प्लस माइनस में होगा और अंडर रूट के अंदर वो तो अलग चीज है, प्लस माइनस में होगा बाहर, अंडर रूट के अंदर दो बार वो रिपीट हो रहा होगा नंबर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 16 था, 16 का मतलब हुआ इसको हम 4/4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो दो बार रिपीट होगा जो भी नंबर होगा। तो इसका मतलब अगर मान लो हमने एक नंबर लिखा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, तो ये बना अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसका मतलब इसका इसका जो फैक्टर बना एक्स प्लस वाई दो बार बना, ठीक है। तो इसी तरीके से अंदर जो भी नंबर आएगा वो दो बार रिपीट होगा, पहली चीज। अब दो नंबर है तो इसका मतलब वो इस फार्मूले का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब दो फार्मूले हो गए, या तो ए प्लस बी का फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा होगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। लेकिन अभी एक चीज ध्यान दी होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई होता है, जैसे मान लेते हैं ए प्लस आई बी लिया, इसका होल स्क्वायर किया, ठीक, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2 i ab, ये होता है। मतलब जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो प्लस का आता है, जैसे नॉर्मली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किया या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, दोनों में ही यही आता है। आगे प्लस 2ab टू एक्स वाई, आगे माइनस 2xy हो जाता है, ठीक। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है और प्लस का 2 i ab मिल जाता है। लेकिन जब हम एक्स ए माइनस आई बी का जब करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2 ai b मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर सेम साइन रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे 2 i ab प्लस का हो जाएगा माइनस का हो गया। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर देखो, जहां पर आई है यहाँ पर हमें साइन देखना है कौन सा है, प्लस का है और माइनस का। तो फार्मूला क्या लग रहा होगा, फार्मूला लग रहा होगा ए प्लस आई बी वाला, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई? इसका मतलब ये जो है, अगर इसका एक्सपेंडेशन ऐसे है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2 i ab, तो इसका एक्सपेंडेशन इस तरीके से होगा। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं 3 प्लस 4 2 इंटू 2i, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 आ रहा, ये तो 2 हो गया तुम्हारा 2 i b, मतलब पहले वाला कांस्टेंट नंबर कोई भी हो गया। फिर i a b, तो i किसी एक के साथ होगा या सिंगल होगा, 2i अगर लेंगे, देखो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें, अगर हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो ये सोचना है कि यहाँ पर ऐसा नंबर लाना है, पहली चीज तो 3, 3 कैसा नंबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का नंबर है। तो ये कब पॉसिबल है, यहाँ पे दो नंबर है 2 और i या 1, अगर हम 2i एक साथ ले लेते हैं और दूसरा नंबर 1 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर कर देते हैं तो माइनस का 4 और ये माइनस 1 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा माइनस का, तो ये नंबर तो लेंगे नहीं। 2 और i ले लेते हैं, 2 और i लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, i का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये लेंगे नहीं हमें, क्योंकि प्लस का 3 लेना, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब 3 को हमने ब्रेक किया कैसे, 2 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर चाहे हम प्लस करके आई स्क्वायर लिख लेते हैं,
ठीक है, प्लस 2 आई, ये बन जाएगा। जब ये बन गया तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर था ये। तो अब देखो, अगर हम मान लो देखें इसको, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर बना, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर बना। अब अंडर रूट से जब निकलेगा तो ये प्लस माइनस 2 प्लस आई दे देगा, जो कि हमारा आंसर निकला था। ये बात समझ में आई? तो इतना डिटेल हमने इसलिए बताया क्योंकि ये चीज क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसको निकालना है। एक इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो नंबर दिया हुआ है, शॉर्टकट मेथड से करेंगे फिर लॉन्ग कट मेथड से करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर दिया है 12 प्लस 5i, ठीक। अब इसको देखो, यहाँ पर देखते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 2 चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर था, 12 प्लस 5i, ठीक। तो 2 चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया, 12 प्लस, तो 2 तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू आई, और ये नंबर आ गया। बात क्लियर हुई? अब हमें 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमें जो है मिल जाए 12, ठीक। तो ये किस तरीके से ब्रेक करेंगे, देखो, ये ब्रेक करने के लिए यहाँ 5/2 है, अगर मान लो हम 5/2 ले लेते हैं, 5/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा, ठीक। अभी आई की वैल्यू भी नहीं पता हमको, यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखिए, देखिए अब इससे तो बनेगा नहीं, अब क्या करेंगे, अब हम 5/2 को ब्रेक करेंगे, इसको हम 5/√2 इंटू i/√2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 12। अब देखिए ये क्यों किया, अब अगर मान लो इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, 5/√2 का स्क्वायर करें प्लस i/√2 का स्क्वायर करें, ठीक। तो हमें मिल जाएगा कितना, 25/2 प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ मिल जाएगा 25/2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 24/2, 2 से कैंसिल 12, ठीक। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक पूर्ण नंबर चाहिए था, नेचुरल नंबर चाहिए था, नेचुरल नंबर चाहिए था, और अपॉन में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 यहाँ पर अगर अपॉन में आ रहा है तो 2 कुछ इस तरीके से आ रहा होगा कि वो आगे जाके कैंसिल हो जाए। तो इस तरीके से हमने 2 को ब्रेक किया कि 2 पार्ट में अगर हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम दोनों का बराबर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हम 12 को अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/√2 का होल स्क्वायर प्लस i/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/√2 इंटू i/√2, तो ये पूरा अंडर रूट में था, ठीक है। ये सब अंडर रूट में चल रहा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/√2 प्लस i/√2 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/√2 प्लस i/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो हमने शॉर्टकट बताया इसका यूज आप जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, कोई भी टीजीटी का एग्जाम हो गया, टीजीटी मैथ का, पीजीटी मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पूछी जाती है, एनडीए है, सीडीएस है, जेई है, इनमें हम लोग ये अप्रोच लगा सकते हैं। और इसमें एक दूसरी अप्रोच और होती है जो हम ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन का भी यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, और वो एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 12 प्लस 5i, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे x प्लस आई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 5i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, ठीक। रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 2xy इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर
प्लस ये देखिए 2xy का होल स्क्वायर है तो ये 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का होल स्क्वायर 169, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का 13। ठीक है, ये प्लस का 13 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 5 अपॉन रूट 2। ठीक, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम वाई की वैल्यू निकालें। वाई की वैल्यू हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन 2xy बराबर 5 भी दिया था, तो इससे भी हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो एक इक्वेशन में x बराबर अगर हम प्लस का 5 बाई रूट 2 रखें तो हमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xy बराबर 5। ये थोड़ा आसान रहेगा उसमें रखने से अपेक्षा। 2 इंटू 5 बाई रूट 2, y बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट। ये y की वैल्यू आ गई। x बराबर अगर माइनस 5 बाई रूट 2 रखते हैं, माइनस का 5 बाई रूट 2 रखेंगे तो सेम है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू आ गई। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस आई वाई, जो स्क्वायर रूट निकाला था, तो एक वैल्यू आ गई 5 अपॉन रूट 2, जब प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला आई बाई रूट 2, एक ये आ गया। एक आ गया हमारे पास, माइनस बाहर कर लेते हैं, 5 बाई रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट निकाल के इसका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया स्क्वायर रूट निकालना। अब आते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जैसे इसका मतलब हुआ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या हुआ, वन, वन का क्यूब रूट, वन हमने लिखा और यहाँ पे क्यूब रूट, इसका हमें क्यूब रूट लेना। मान लेते हैं इसका क्यूब रूट एक्स है, तो जब हमने इसका क्यूब रूट को एक्स माना, तो अगर हम करें तो एक्स क्यूब बराबर दोनों तरफ क्यूब कर दें तो बराबर 1 मिल जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर 1 करने पर हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। ये बात समझ में आई। ठीक, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0, ये आ जाएगा। तो देखो x माइनस 1 बराबर अगर हम 0 करें तो x बराबर हमें 1 मिल जाएगा। तो क्यूब रूट है, अगर मान लो कोई इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके रूट कितने होंगे, 3। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट कितने होंगे, 2। तो इसका एक रूट तो आ गया x बराबर 1। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट निकलने चाहिए। अब इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो फैक्टर नहीं पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, धारा 4 का फार्मूला लगाएंगे। धारा 4 का फार्मूला क्या होता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आ जाएगा 2a। ठीक, इस पे लगा ये फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अगर मान लो कंपेयर करें तो ए बराबर हमें 1 मिल जाएगा, बी बराबर 1 मिल जाएगा और सी बराबर भी 1 मिल जाएगा। तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। एक्स बराबर हमें क्या मिला, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2, एक्स की ये वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 अपॉन 2। ठीक, ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट 3 आई अपॉन 2। ठीक, तो x की यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई। x की एक वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2। ठीक, x की दूसरी वैल्यू निकल के आई माइनस का 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। ये x की दो वैल्यू निकल आई।
अब x की वैल्यू हमें 3 निकल गई। एक तो हमें मिल गई x बराबर -1 प्लस √3i, एक मिल गई x बराबर -1 माइनस आई √3 माइनस √3i अपॉन 2 और एक मिल गई हमें x बराबर 1। ये बात समझ में। अब यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू एक मिली है -1 प्लस i√3 अपॉन 2, ठीक। इस वैल्यू को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इससे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, ठीक। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जब हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, तो जब ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, इसकी दूसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी -1 माइनस का √3i अपॉन 2। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई एक ये और एक ये, ठीक। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर में फिर से अगर हम ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1, जिसको हमने एक्स क्यूब माना था। एक्स क्यूब बराबर 1। बात समझ में। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज होते हैं। इनका अगर मान लो, पहले तो हम एक देखते हैं कि इनकी वैल्यू आप याद रखना है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा गुणोत्तर श्रेणी। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब लिख सकते थे, लेकिन हम ओमेगा क्यूब को 1 ही यूज करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये हमेशा जीपी में होते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर हम तीनों का सम करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि तीनों वैल्यू में पता, ओमेगा की पता, ओमेगा स्क्वायर पता है और 1, ठीक। इसकी वैल्यू इसमें पुट करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मान लो कोई क्वेश्चन है हमारे पास और उसको सॉल्व करना है। जैसे मान लो पूछा जाए ओमेगा की वैल्यू की पावर 518, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखो ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसका मतलब अगर हम 518 को 3n की फॉर्म में लिख दें तो कोई दिक्कत। 3n की फॉर्म में अगर हम मान लो लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 से डिवाइड करें। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 518 को 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2, 21, 3 सते 21, कट गया 8 और 3 दूना 6, 2 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया 2। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2 इंटू 172 प्लस 2। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप n लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 3 इंटू, तो ओमेगा क्यूब की पावर 172 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब बराबर 0, प्रूफ करना है ये, प्रूफ दैट, ठीक। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो अगर हम करें तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ओमेगा, ठीक। दोनों की वैल्यू रखते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर माइनस का, ठीक, होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस का ओमेगा, माइनस ओमेगा होल क्यूब, ठीक। अब देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, क्यूब लगा हुआ है, तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। माइनस यहाँ भी बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये आ गया 0 आगे से। इस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ से हम 3 कॉमन कर लें तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा मिल जाएगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 माइनस, यहाँ पर से देखो यहाँ से 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन कर लें तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा का होल क्यूब। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 से प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पावर 6 माइनस, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का ओमेगा हो जाएगी प्लस का 6 ओमेगा होल क्यूब, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 5 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 माइनस, यहाँ माइनस का 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा का होल क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा
स्क्वायर की होल पावर 6 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 ओमेगा का होल क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 6 कितना हो जाता है 64 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 दूना 12 हो जाएगा तो 3 और पावर कितनी 4 कर दें। ठीक, माइनस 4 की पावर 3 64 और ये हो गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ये भी 1 हो गया तो 64 माइनस 64 ये आ गया 0। ये इसका आंसर। बात समझ में आई पूरी? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 अप टू 2n इज इक्वल टू 1, 2n तक दिया हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो हम यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 4 को अगर हम लिखना चाहें ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से ओमेगा की 8 पावर 8 है ओमेगा की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ओमेगा की पावर अगर मान लो आगे 16 आता है फिर इसको हम ओमेगा की पावर 15 प्लस इंटू ओमेगा की पावर 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम ब्रेक करें। मान लो 32 जब आ जाएगा भाई देखते हैं अगर पावर देखो 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से बढ़ेगी तो यहाँ पर आगे आएगा क्या 32। तो ये पर क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ में आई पूरी? तो अगर हम ध्यान से देखें हर दो टर्म पे हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल रहा। क्यों? अब देखो जितना भी ओमेगा क्यूब है वो 1 होगा, ओमेगा की पावर 3n कुछ भी वैल्यू होगी वो 1 होगा। ठीक, ये जब सारा 1 हो जाएगा तो अब देखो हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखें। देखो इसको पहले एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक, 1 प्लस ओमेगा इसकी पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से टर्म चलेगा अप टू 2n। ठीक, तो यहाँ पर हम आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिलेगा फिर 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर फिर मिलेगा हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इस तरीके से ये अप टू 2n। ठीक, 2n टर्म तक मिलेंगे। तो अगर हम दो टर्म ले लें तो n टर्म तक हमको मिल जाएंगे। ठीक है, n टर्म तक हमको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं पूरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एक ब्रैकेट में फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसी तरीके से तो मिलेगा और अप टू n टर्म एक टर्म काउंट कर लिया इसको तो n टर्म तक मिल जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरी चीज एक चीज और हम लिख सकते हैं अगर ये n टर्म है तो इसको और सब सेम है तो इसको सीधा पावर n लिख सकते हैं, अगले टर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का ओमेगा, इसकी पूरी वैल्यू सेम इसी की वैल्यू भी आएगी तो पावर n लिख लेते हैं, रिपीट करेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो ओमेगा क्यूब की पावर n, ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, प्रूफ कर दिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।